थोड़ा मोड़ा आता भी है, चलो क्या बता सकते हैं। चलो हिंदी ग्रामर तुम लोग जानते हो, हिंदी व्याकरण जो भी जानते हो थोड़ा मोड़ा बता सकते हो क्या? हाँ, वन क्या होता है जानते हो? क्या होता है? जिससे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना आ जाए, ऐसा बोलना क्या होता है? वन का ही आता पाठ है। ठीक, ये सब को ध्यान से समझते हुए हिंदी व्याकरण का जो हम छोटा से छोटा खंड है उसको भी हम शुरू करेंगे। समझते हो ना? वर्ण जो होता है वो होता है दो वर्ण होता है। कितना होता है? दो होता है। कौन कौन जानते हो? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहाँ से देखो ध्यान से, कौन से होगा? राइट। चलो, वर्ण जो होता है हम लोगों का, वो जो होता है कितने होता है? दो होता है। पहला जो होता है वो क्या है? स्वर वर्ण होता है। और सेकंड वाला क्या होता है? व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तो ध्यान से समझो, स्वर वर्ण जो होता है हम लोगों को अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, एक प्रकार से अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा। ठीक, वरना नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, स्वर वर्ण जो होता है उसको अलग अलग परिभाषाओं के अनुसार हम लोग समझते हैं। व्याकरण है किसी के पास? हाँ, हिंदी ग्रामर है किसी के पास? नहीं है। तब तक ये जो वर्ण होता है इसका दो टाइप होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कोई डाउट इसमें किसी को भी? नहीं ना? चलो, नहीं इंग्लिश का नहीं चाहिए। चलो ध्यान से देखो, स्वर वर्ण में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता है तुम लोगों को? जिसमें अ आ जाए, क्या आ जाए? अ, आ, ई, ये सब जो आता है ये सब हमारा स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। कोई डाउट इसमें? नहीं। टोटल स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13 होता है। संस्कृत में 13 ही। हिंदी में 11 होता है। कितना होता है? 11। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो, व्यंजन वर्ण जो होता है उसको जिसमें जैसे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कख। क्या आ जाएगा? कख। कख को यानी कवर्ग बोल सकते हैं, जानते हो? हाँ, क्या जानते हो? कवर्ग में क्या आएगा बताओ तो? क ख ग घ अ। कोई डाउट इसमें? चलो, इसके बाद क्या आ सकता है? चवर्ग। क्या आएगा? चवर्ग। आगे टवर्ग, आगे तवर्ग और पवर्ग। ये सब जो होता है हम लोगों का क्या होता है? व्यंजन वर्ण का एक प्रकार से मानो। टोटल कितना हो गया? कवर्ग में 5 आ जाएंगे, क ख ग अंग 5 होता है ना, उसी तरह चवर्ग में 5 को। इसी तरह आगे बढ़ोगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 25। कितना आ जाएगा? 25। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो ये जो हो गया हम लोगों का, क्या हो गया? वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? अ, आ, ए और बड़ी, ये सब होता है। ओ और बड़ी, ए यानी इसी तरह से बढ़ते जाएगा। आया समझ? कोई डाउट इसमें थोड़ा सा भी? नहीं ना? चलो, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण तो दोनों से जान ही लिए, वर्ण भी जान लिए क्या होता है, जान लिए ना? इसी प्रकार हम लोग इसके जो होता है इसका, यही इसका काम होता है। ठीक, ये सब ज्यादा पूछता नहीं है, सिर्फ इसका पूछेगा उच्चारण स्थान। जानते हो कि कहाँ से हम बोलते हैं? कवर्ग का कहाँ से बोलते हैं पता है किसी को? बोलो तो क कहाँ से आवाज आ रहा है? कंठ से। कहाँ से आ रहा है? कंठ से। तो ये बात हमेशा याद रखना, कवर्ग को कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। कहाँ से? कोई डाउट? नहीं ना? आगे है चवर्ग। चवर्ग का कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? तालु से। कहाँ से? तालु। इसी प्रकार टवर्ग का ट क्या आ जाएगा? मूर्धा। क्या आ जाएगा? मूर्धा। जो जीभ जो होता है वो ऊपर वाले पार्ट से थोड़ा सट रहा है ना, उसको मूर्धा बोलते हैं। आगे है तवर्ग। तवर्ग को क्या बोल सकते हैं? दंत से। काहे कि जीभ जो है दंत में दांत में क्या हो रहा है? सट रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? दंत। तवर्ग जो हो जाएगा वो हमारा दंत से होगा। कोई डाउट? आगे है पवर्ग। पवर्ग को कहाँ से हम लोग बोलते हैं? ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। कोई दिक्कत? नहीं ना? बस इतना ही पढ़ना है हम लोगों को इस समय। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं ना? तो ये सब होता है। जैसे हम लोग मैथ के लिए फॉर्मूला याद करते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यानी मैथ का मूल जड़ जो होता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका। उसी प्रकार हिंदी का जो होता है वो मूल जड़ हमारा ग्रामर होता है, क्या होता है, ग्रामर। हिंदी का हिंदी ग्रामर हो गया, ठीक। और इंग्लिश का क्या हो जाएगा, हाँ इंग्लिश ग्रामर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? चलो ये सब हमको पढ़ना था, ये पढ़ लिए हम लोग, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब जो होता है हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सुने हो नाम? हाँ तो संज्ञा सुने हो तो संज्ञा क्या होता है कोई बता सकते हो क्या? हाँ नहीं बता, संज्ञा क्या होता है, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। सबसे छोटा परिभाषा और सबसे अच्छा परिभाषा, बच्चों का फेवरेट, जानते हो ना? दो को परिभाषा रहता है तो बड़ा वाला छोड़ देता है और छोटा वाला याद कर लेता है, क्या है कि ये भी याद भी रहेगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो जो होता है क्या होता है हम लोग का संज्ञा, क्या होता है, संज्ञा। नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम बोला जाए तो हमारा क्या होगा, संज्ञा। क्या होगा, संज्ञा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? लिखोगे क्या तुम लोग? अभी समझ लो, लिखाएंगे बाद में, ठीक। तो क्या बोलेंगे, नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं, नाम वाले शब्द को संज्ञा, समझे? चाहे वह किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो या किसी जगह का। कोई डाउट? जैसे हम लोगों का हो गया गंज बाजार, हो गया कि नहीं, नाम है तो बोलेगा कौन सा संज्ञा होगा, तो व्यक्तिवाचक। कौन सा, व्यक्तिवाचक। क्यों बताते हैं, संज्ञा तो हम पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं? संज्ञा वह होता है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के या जगह के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। कोई दिक्कत? संज्ञा के टोटल कितने भेद होते जाते हो, 5। कितने होते हैं, 5। नाम सुने हो? पहला नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके आगे जातिवाचक संज्ञा। जानते हो तुम लोग क्या, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और वो है चौथा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। कोई डाउट इसमें? 5वां क्या हो जाएगा, भाववाचक। चलो ये 5 तो नाम जाने के नहीं, लेकिन इसको अलग अलग तरीकों से जानने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। एग्जाम्पल कैसे आ सकता है, जैसे में क्या हो सकता है, इस सब को बनाने के लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं? हिंदी डाउट हो रहा है क्या, नहीं ना? चलो लिखल है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा तो कहते हैं, लेकिन इसी में अगर खास जुड़ गया, क्या जुड़ गया, खास। जैसे यहाँ पे देखना ध्यान से, लिखल है किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन संज्ञा का परिभाषा पूछता तो सीधे नाम आता, उसमें वो सब आता, कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे हो गया, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई डाउट नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बस डाउट हुआ तो बस समझ जाना कि मन में शंका हो गया और ये आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो इसी को क्लियर करते चलना है। तो क्या हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो नाम जो बोल रहे हैं ये क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे व्यक्ति है, तो यहाँ पे कौन सा संज्ञा हो गया, किसी व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं। अब व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं तो कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई डाउट नहीं ना? अरे कोई डाउट नहीं। चलो आगे हो गया जातिवाचक। क्या होता है, जातिवाचक।
ये तो हमें नाम नहीं बताएगा, क्या बताएगा? जाति। जाति का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? जाति। जाति का। जानते हो जाति क्या होता है? ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं, ये वो अलग होता है, ठीक। ये जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो कहता है हम एक तो होंगे लेकिन पूरी जाति भर का बोध कराएंगे, समझे? जैसे हो गया वर्ग, क्या हो गया? वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्लास कहते हैं, समझे? तो वर्ग बोलते हैं हम लोग, तो एक ही वर्ग थोड़ी ना होता है। अरे होता है क्या एक ही वर्ग? नहीं ना, बहुत सारा वर्ग होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सब होता है ना। तो ये सब हमारा किसका बोध कराएगा? इसका बोध कराएगा? जातिवाचक संज्ञा का। जैसे बोलेंगे बच्चे नटखट है, क्या बोलेंगे? बच्चे नटखट है। तो बताना बच्चे नटखट तो हैं, लेकिन बच्चे किसके, कौन से बच्चे का बात किया जा रहा है? 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास, कौन सी क्लास का? किसी भी क्लास का, यानी सभी क्लास का बात किया जा रहा है कि बच्चे क्या है? नटखट होते हैं, जानते हो सभी लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमें बच्चा हमारा क्या कर रहा है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? जाति का। पूरे बच्चे जाति का बोध करा रहे हैं कि बच्चे क्या होते हैं? नटखट होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? जातिवाचक संज्ञा। कोई डाउट नहीं आता? नहीं। आगे लिखल है समूहवाचक संज्ञा। क्या लिखल है? समूहवाचक। समूह से क्या पता चलता है कि हम तो होंगे लेकिन किसी समूह में होंगे। किस में होंगे? समूह में होंगे। जैसे क्या होता है, बहुत सारा होता है एग्जाम्पल इसमें समूहवाचक में। तो समूहवाचक में कोई भी चीज आएगा लेकिन किस में आएगा? समूह में। जैसे बताओ तुम लोग, आर्मी, अंगूर, अंगूर का गुच्छा हो सकता है ना, आया समझ में? सेना, ये सब आएगा कि नहीं? तो ये सब किस में आएगा बताना जरा? समूहवाचक। किसमें? समूहवाचक। हम किसी से पूछ सकते हैं तुम लोगों से जो जितना अभी तक पढ़ाए हैं? अरे पूछ सकते हैं। चलो बताना तुम लोग, तुम में से किसी को, कोई लोग बताना जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तुम बताओ। कोई एक वस्तु पूरे जाति का बोध करता है, उसे जातिवाचक। चलो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो एक ही वस्तु होता है लेकिन पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे बोले हैं अभी एग्जाम्पल, बच्चा बोले हैं ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हो गया? बच्चा जो है पूरे जाति का, यानी वो किसी भी क्लास का हो, चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। और बच्चा क्या होता है? नटखट होता है, जानते हो? तो ये बता रहा है सभी के लेवल पर, 6 7 8 9 सभी के ना। ये पर्सनली थोड़ी ना काट रहा है कि आप 6th क्लास में जाइए और बताइए बच्चा नटखट होता है कि नहीं, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तुम बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? हाँ हाँ नहीं पता, इतना अच्छा से तो समझा है, क्या डाउट रह गया? नहीं दिख रहा है? तुम लोगों को दिख रहा है क्या कि समझ में नहीं आया? चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है। चलो तुम बताओ, पूछेंगे सभी से। जो व्यक्ति के बोध करता है जो कहते हैं, आराम से बोलो, आराम से। जैसे दिलकश, जाफर। चलो बोला है कुछ हद तक, चलो तुम बताओ। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ व्यक्ति का मतलब जो खास चीज का बोध कराता है, चलेगा लेकिन थोड़ा गड़बड़। चलो क्या? तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या बोले हैं? जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इसका बोध कराएगा तो कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? क्लियर? तुमको क्या दिख नहीं रहा था बताना जरा? नहीं दिख रहा है? थोड़ा इधर हो जाओ। चलो ध्यान से देखो, आगे निकला है द्रव्यवाचक। समूहवाचक समझ लिए ना हम लोग कि कोई भी चीज होगा लेकिन किसमें होगा? समूह में। किसमें होगा? समूह में। तो उससे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। आगे लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को समझने के लिए हम लोग क्या, उसका परिभाषा तो पहले जान ले कि होता क्या है। तो द्रव्य बोल रहा है, द्रव्य यानी कोई सॉलिड थोड़ी ना होगा, ठोस होगा क्या? नहीं। अगर मानो ये हो गया हम लोगों का, तो ये ठोस चलेगा क्या? नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखना, द्रव्य में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? द्रव्य में, जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं, लेकिन गिन सकते हैं क्या? नहीं। जैसे चावल हो गया, क्या हो गया? चावल। क्या हो गया?
चावल। गिन सकते हैं क्या? नहीं ना। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। जैसे क्या हो गया? मक्खन। क्या हो गया? मक्खन को गिन सकते हैं? नहीं। ऐसा समझो। दाल को गिन सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तोल सकते हैं। कभी ऐसा नहीं देखो चावल को केजी में बेचते हैं, मक्खन को भी केजी में, लेकिन दाल को बेचते हैं क्या? कहीं कहीं होता है ऐसा, ठीक। लेकिन अक्सर देखा जाए तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वही हमारा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे लिखल है भाव। क्या लिखल है? भाववाचक संज्ञा। भाव करने का अर्थ होता है किसी से क्या होना? भाव होना अलग प्रकार का। जैसे होता है क्या हो सकता है? जैसे कोई बात हम बोले और तुम लोगों को अच्छा ना लगे, तो ये तुम लोगों को कौन बताया कि अच्छा नहीं लगा है? तुम्हारा मन। अरे बताया ना। तो वही हमारा भाव हो गया। क्या हो गया? भाव। कोई डाउट इसमें? नहीं ना। तो भाववाचक संज्ञा बताता है हमें दुखी के बारे में, सुखी के बारे में, खुश रहना कोई जानता है तो भाव से ना होगा कि यहाँ पे खुश रहना क्या हो जाएगा? खुश होगा, दुख होगा, ये सब किस में आएगा? किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा। इतना क्लियर? कोई डाउट नहीं ना। तो तुम लोग फिर से तैयार रहना कि कभी भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे जो है ये सब हम लोग पढ़ लिए संज्ञा में। क्या पढ़ लिए? संज्ञा में। अगर कोई पूछे बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5। क्या क्या नाम है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। कोई डाउट नहीं ना। पांचों का परिभाषा भी जान लिए कि हमारा बताता है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताता है? किसी व्यक्ति के खास वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई डाउट नहीं ना। जैसे हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, तुम लोगों में से किसी का नाम हो सकता है, तुम लोगों का घर कहाँ है वो जगह का नाम हो सकता है ना। अरे कोई डाउट नहीं। जैसे हो गया गंज बाजार, अभी पता है, मीनापुर हो गया, हम लोग का खेवाई पट्टी हो गया कि नहीं? तो ये सब जगह का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। इसी तरह जातिवाचक क्या बताएगा हम लोगों का? जो जाति भर का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? जाति भर का। जैसे बोले हैं बच्चा नटखट होता है, जानते हो। आगे लिखा है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या बताएगा हमें? समूह के बारे में बताएगा। जैसे आ जाएगा सेना। क्या आ जाएगा? सेना। ये सब जो होता है गुच्छा, समझे? भीड़। कोई डाउट नहीं ना। तो सेना जो होता है, सेना क्या होता है? सेना का टुकड़ी होता है। टुकड़ी समझते हो? सेना का एक झुंड होता है, समझे? अलग अलग सेनाओं का झुंड होता है जिसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। आया समझे? गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा देखे हो? हाँ, तो अंगूर का गुच्छा में कितना रहता है? लगभग 10 से 15 गो। ये कितना रहता है ये पता नहीं है, लेकिन गुच्छा में रहता है ना। तो गुच्छा में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? समूह में। हाँ, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में क्या बताएगा? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन उसको माप या तौल सकते हैं। जैसे हम लोगों का मक्खन आ जाएगा, चावल आ जाएगा, दाल भी आ जाएगा, क्या बहुत सारा आ सकता है। इसी तरह तुम लोग याद रखना इसको, ठीक। आगे लिखा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पता है क्या होता है? क्या होता है? जिससे हमें भाव व्यक्त किया जाए। क्या भाव व्यक्त किया जाए? भाव व्यक्त किया जाए। अगर वह खुश है, ऐसे समझे, तो खुशी को कैसे व्यक्त करेंगे हम? भाव के तरह, ऐसे समझे। तो ये सब हम लोगों का हो गया भाववाचक संज्ञा। कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे लिखा है संज्ञा समझ लिए? कोई डाउट इसमें? नहीं ना। चलो इतना ही हम लोग आज के लिए पढ़ेंगे। बाकी सब अगले दिन जो भी होगा रिवीजन भी कराएंगे और तुम लोग किताब भी लाओगे तो ये सब चलेगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना।